हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा, इजेड नॉमेनक्लेचर पढ़ा, सिस ट्रांस पढ़ा। अभी हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं कि सिस है या ट्रांस है या उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, कुछ केमिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स आर कंपैरेटिवली इजी देन द केमिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट के केस में यहाँ पे हम दो ग्रुप्स लगा रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। ये एक्स वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकते हैं, ये एक्स वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो फर्स्ट केस हम बात करें जिसमें दोनों ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। आप देख सकते हैं दोनों ही एक्स की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो ये मैंने सिस बनाया है और ये मैंने आपका ट्रांस बनाया है। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो आप देख सकते हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, जबकि सिस का ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज मोर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिए हैं जो टुवर्ड्स सी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सी को दे रहे हैं तो दोनों ही इसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए एडिशनल इफेक्ट है। डेट्स वाई जो सिस का डाइपोल मोमेंट वो ज़्यादा होगा, जबकि ट्रांस का नलीफाई हो रहा है एक दूसरे को, इसलिए 0 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और जो वाई है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो एक्स है वो टुवर्ड्स सी है और वाई जो है वो अवे फ्रॉम द सी है इन केस ऑफ सिस। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी टुवर्ड्स सी है और ये भी एक ही डायरेक्शन में है और ये भी एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों डाइपोल मोमेंट्स वन डायरेक्शनल है। डेट्स वाई यहाँ पे ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज एन एक्सेप्शन एज कम्पेयर टू द जनरल एग्जाम्पल्स। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। डाइपोल रूल क्या कहता है? डाइपोल रूल ये कहता है कि जो आइसोमर्स हैं हायर डाइपोल के यानी सिस आइसोमर्स के, उनके मोलर वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए उनका डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर देखेंगे हम कि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल होता है और इसलिए वेल पैक्ड होता है क्रिस्टल लैटिस में। और ट्रांस जो है उसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए रिपल्सिव फोर्सेज बहुत कम होते हैं। इन केस ऑफ सिस रिपल्सिव फोर्सेज जो लग रहे हैं वो ज़्यादा होते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेज होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, इसलिए मोर सॉल्युबल होते हैं। सिस की बात करें तो सिस में पोलैरिटी ज़्यादा होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, देयरफॉर इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस में वेल पैक्ड होते हैं। सिस जो है इसमें रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं तो सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। अब हम यहाँ एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक मैलिक एसिड लिया है, एक फिमेरिक एसिड लिया है। मैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 130, जबकि फिमेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 287 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्क है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज़्यादा है और सिस का कम है। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सिस है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, 79 ग्राम पर 100 ml है, जबकि यहाँ पे 0.7 ग्राम पर 100 ml है एट 20 डिग्री। तो इन दो एग्जांपल्स को मैंने जस्ट हाईलाइट किया है ताकि आप समझ सकें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब किसके ज़्यादा होते हैं, सिस के, जबकि मेल्टिंग पॉइंट देके वो ट्रांस का ज़्यादा होता है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी जो है वो सिस की ज़्यादा होती है और ट्रांस की कम होती है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की बात करें तो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो लॉन्गर लेमडा पे एब्जॉर्ब करते हैं और मोर इंटेंस होते हैं, जबकि सिस आइसोमर्स शॉर्टर लेमडा पे एब्जॉर्ब करते हैं और लेस इंटेंस होते हैं। ट्रांस में देखें तो यहाँ पे मच मोर पाई इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि सिस के अंदर स्टेरिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। ट्रांस स्टिल्विन की लैम्डा 295 है, जबकि सिस स्टिल्विन की 280 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा मैक्स ज़्यादा है, लेकिन ई मैक्स देखें तो यहाँ 27,000 है, जबकि यहाँ पे 13,500 है। तो देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन ई मैक्स बिटवीन द ट्रांस एंड सिस। तो ट्रांस की ज़्यादा होती है और सिस की कम होती है।
इसी तरह से हम इंफ्रारेड रमन स्पेक्ट्रा की बात करें तो जो ट्रांस है ई आइसोमर है, वहाँ पे कोई IR स्ट्रेचिंग नहीं होती है क्योंकि ऑपोजिटली अरेंज्ड होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग रमन एब्जॉर्प्शन होता है 1577 सेंटीमीटर इनवर्स पे। जबकि जेड सिस आइसोमर्स जो हैं उनमें IR स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो 1590 सेंटीमीटर इनवर्स पे देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा। जबकि ट्रांस में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे IR स्ट्रेचिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो डबल बॉन्ड CH आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है 976-90 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, वो ट्रांस में होती है लेकिन सिस में नहीं पाई जाती है। इसी तरह से हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो NMR में आप देख सकते हैं सिस के अंदर जो कपलिंग होती है वो 6 to 14 हर्ट्ज होती है, जबकि ट्रांस में 12 to 18 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब जो कपलिंग कॉन्स्टेंट है वो ट्रांस का ज़्यादा होता है और सिस का कम होता है। नेक्स्ट हम केमिकल मेथड्स की बात करेंगे। हमने 2 एग्जांपल लिए, एक मैलेइक एसिड और एक फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड जो है उसकी ओरिएंटेशन एकदम प्रॉपर है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक ही साइड में है, डेट्स वाई इजीली एनहाइड्रेट बना लेता है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही वाटर लूज कर देता है। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट है, दोनों COH ग्रुप जो है ऑपोजिट साइड है। तो सबसे पहले हमको 300 डिग्री देना पड़ेगा जिससे ये मैलेइक एसिड में कन्वर्ट हो, सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो, देन उसके बाद ये एनहाइड्राइड बना सकता है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सिस जो है वो साइक्लिक लैक्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है जबकि ट्रांस नहीं होता है। इसी तरह से सिट्राकॉनिक एसिड होता है, वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाता है, जबकि जो मीज़ाकॉनिक एसिड है वो चेंज नहीं हो पाता। सेम रीज़न है कि यहाँ पे दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका ओरिएंटेशन जो है अपोजिट साइड पे है, तो वो सेम साइड पे नहीं आ पाते और वो साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। जबकि सिस के अंदर दोनों सेम साइड पे है तो वो साइक्लिक प्रोडक्ट बना पाते हैं। So these are the different methods for determination of configuration of geometrical isomers. Thank you.